तो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि हाउ मेनी ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन रेस्पिरेशन। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसे कौन से ऑर्गन है जो कि रेस्पिरेशन के अलावा कुछ और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो, अगर हम ध्यान से देखें, एक तो नोज हो गया आपका, फेरिंग्स, लेरिंग्स हो गया आपका, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एंड देन लंग्स आपके। ठीक है, so they are the six main organ of respiratory system. Six main respiratory organ of the system, organ, respiratory organ. They are main respiratory organs of the respiratory system. ठीक है, अभी बात समझ आ गई आपको? बात ये क्लियर है बात यहाँ यस तक? सर। सिक्स मेन ये होते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से, अगर आपने पढ़ा भी था पहले जब हमने इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था, तो फेरिंग्स और लेरिंग्स, फेरिंग्स और लेरिंग्स जो होते हैं ऑल्सो इन्वॉल्व, सॉरी साथ में नोज भी आएगा, नोज, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन स्मेलिंग। स्मेलिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये स्मेलिंग में इस्तेमाल होते हैं। एंड साउंड प्रोडक्शन, आपका लेरिंग्स साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये हमने डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि लिरिक्स के अंदर यस आपको सर। याद होगा ट्रू वोकल कॉर्ड होती है। लिरिक्स के अंदर क्या होती है? ट्रू वोकल कॉर्ड, जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है। वो डिटेल में यस हम पढ़ सर। चुके थे। और हम बोल तभी सकते हैं जब हम ब्रीद आउट करते हैं, एक्सपायरेशन के दौरान ही हम ब्रीद बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायर्ड एयर आपके ट्रू वोकल कॉर्ड से स्ट्राइक करती है जब, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोडक्शन एंड साउंड प्रोडक्शन अलोंग विद ब्रीदिंग, तो ये ब्रीदिंग के साथ साथ ये अदर काम भी करते हैं। तो मतलब इन सिक्स में से ये तीन ऐसे ऑर्गन है जो ब्रीदिंग के साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के साथ अलावा क्या करते हैं, स्मेलिंग और साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए स्ट्रक्चर? तीन हो गए यहाँ पे। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? बोलिए। यस सर। सर। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, which region of nasal chamber is near to internal nares? ठीक है, कि नेजल चैम्बर का कौन सा हिस्सा इंटरनल नेयर्स के नजदीक होता है, ये पूछा है आपसे। ओके, तो ये कंप्लीटली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रीजन, बी ऑप्शन इज ऑल फैक्ट्री रीजन। तो नेजल चैम्बर आपको पता ही है, पहले तो हमारी स्टार्टिंग आपको हमने पहले पढ़ाई है, एक्सटर्नल लेयर से होती है, फिर इंटरनल लेयर्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि नेजल चैम्बर का कौन सा हिस्सा इंटरनल लेयर के पास होता है। हाँ जी, बना लिया अपनी डायग्राम? ये बताइए मुझे जरा फटाफट, इस डायग्राम को बना लीजिए आप लोग।
डन हो गया बच्चों, बना लिया आपने ये? यस सर। हाँ जी सर। ओके, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें अब आप लोग कि आपका ऑल्फैक्टरी रीजन एक ऐसा हिस्सा होता है नेजल चैम्बर का जो कि इंटरनल लेयर के बिल्कुल पास होता है, नियर होता है। भाई इंटरनल लेयर के पास कौन सा हिस्सा होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। olfactory region. ठीक है ना, रेस्पिरेटरी रीजन तो आ नहीं सकता, प्री ऑल्फैक्टरी रीजन भी नहीं हो सकता इसका हिस्सा। तो नेजल कैविटी के जो जस्ट आगे, इंटरनल लेयर्स के जस्ट आगे आपको ऑल्फैक्टरी रीजन से जाता है जो कि स्मेलिंग में हेल्प करता है। तो ऑप्शन विल बी डी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, अगर आपने Yes, sir. बेसिक सा डायग्राम पढ़ा होगा तो उसमें दिया भी होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास मैं आपको ले जाना चाहूंगा। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम येलो कलर की होती है, मैंने आपको बताया था। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे हम स्मेल करते हैं, पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया जा चुका है ड्यूरिंग रेगुलर क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली। आपको कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी यहाँ पे, उसको अपने ध्यान से पढ़ना है और आपने उसके बिहाफ पे आंसर देना है। कई बार इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यूनिट में आपको पता है ज़्यादा आएंगी। अब उसमें कई बार इनकरेक्ट भी आपसे पूछा होता है, कई बार आपसे करेक्ट भी पूछा होता है। तो कई बार हम वो पढ़ते नहीं है और आंसर देना था इनकरेक्ट का और हम दे आते हैं करेक्ट का। और जब इन करेक्ट पूछा होता तो हम इनकरेक्ट कराते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर ध्यान से पढ़ना है आपने। तो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ mammals and are biconvex in shape। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। देन lymph has same mineral distribution, same mineral distribution as that of blood plasma। clear? Next is by counting the number of QRS complex in ECG, that occur in given time period, one can determine heartbeat rate of an individual। क्यूआरएस वेव को हमने काउंट कर लिया अगर ईसीजी में, तो उसके हिसाब से हम किसी भी आदमी की हार्ट बीट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, देन हार्ट इज एंडोडर्मली derived organ। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, पहले इसको आप लिखिए, फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपको इस क्वेश्चन में ये लिख पूछा लिया गया है, सर। देन लिखा गया आपको how many of the organs of the given statement, how many of the given statements are correct। कितनी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? ठीक 3। है, तो पहले पढ़ लीजिए आराम से, कोई बात नहीं, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि
और यही जल्दबाजी आपको ले डूबती है कई बार, इसलिए इजीली काम करना है और टिक के पढ़ लेना है आराम से पहले, ठीक है। 2 sir, 2. तो आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, और फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत हो गया तो फिर हो गया। आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन द मोस्ट ऑफ द मैमल्स। आपसे पूछा कि करेक्ट कौन सी है, ठीक है। करेक्ट आपसे पूछा है तो पहली बात तो ये कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज आर बाइकनकेव इन मैमल, बाइकनवेक्स नहीं होती। ठीक है, ये बात ठीक है कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता हमारे अंदर, कैमल और लामा, कैमल के अंदर हमारे अंदर देखने को मिलती है। यस सर। हाँ वो एक्सेप्शन है, प्रेजेंट है, बट मोस्टली मैमल के अंदर नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द मैमल लिखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही लिखा था कि न्यूक्लियस नहीं होता आरबीसीज के अंदर। बाइकन्वेक्स नहीं होती, बाइकनकेव होती है। आरबीसीज आर बाइकनकेव इन मैमल्स। तो ये गलती इस पॉइंट में ये हो गई है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारा जो हार्ट होता है वो मीजोडर्मल होता है। हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से बनता है Yes हार्ट, sir. मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था बात, जो हमने हार्ट पढ़ा था तो वहाँ पे डिस्कस हुई थी बात ये। और ये बिल्कुल सही है ये बात कि जो आपका लिम्फ है उसका मिनरल कॉम्पोजिशन बिल्कुल आपके ब्लड के जैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है। हाँ, ब्लड ब्लड से और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, वो ब्लड सेल के बिहाफ पे डिफरेंस है, ठीक है। Yes sir. और बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ QRX in ECG that occur in the given time period, one can determine the heartbeat rate of individual। तो मतलब कहने का मतलब, पहली स्टेटमेंट तुम्हारी गलत थी, 4 स्टेटमेंट हमारे पास दे रखी हैं और 2 हमारी गलत हो गई है, तो मतलब जो बच गई हैं 2 वो सही है। एक तो ये सही है आपका। और क्या लिम्फ हैज अ सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो क्या ये आपको क्लियर है? Yes sir. तो बट एक बात आप याद रखिए कि लिम्फ जो होता है ना, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें सेम होता है मिनरल की, अगर हम जहाँ तक बात करें। बट लिम्फ में एक बात अपनी याद रखनी, लिम्फ में लेस प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा से। बट यहाँ पे प्रोटीन की बात ही नहीं की गई, यहाँ पे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, ठीक है। तो Yes sir. ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारी सही है और हमारी ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है बात? Yes sir. हम्म।